हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आपके लिए इंटर्नशिप फाइल लेके आए हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा वो है, और प्रथम सेमेस्टर है जो कि अभी हमारा कंप्लीट हुआ है थोड़े दिन पहले। बाकी ये प्रिंसिपल मैम का नाम है और अवलोकनकर्ता जो कि हमारा नाम है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है। उसके बाद आप जब फाइल खोलेंगे तो इसमें फ्रंट पेज जो होगा अंदर का वो हमने ऐसे बनाया है। आप भी ऐसे बना सकते हैं। ऐसे विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ये ज़ोन 1, और ये सब लिखने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी थॉट ले सकते हैं। हमने एक थॉट लिखा है सेकंड पेज पे, तो ये हमने लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ये पेज इंडेक्स का पेज है जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है। जब आपकी इंटर्नशिप लगती है उसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो यही 10 क्वेश्चंस हैं। आपको एक-एक करके बताते हैं। कक्षा अवलोकन है। जब आप किसी स्कूल में जाएँगे, उस आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल, उसमें जो पहले दिन आप जाएँगे तो जो कक्षा का अवलोकन है, मतलब कि जो कक्षा जैसे-जैसे कक्षा होती है, आपका अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस होगा, आप पहले दिन जाके जो कक्षा में करेंगे या देखेंगे क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में आपको लिखना है। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। छात्रों का पूर्व अध्ययन दिया है। तो जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर था हम लोग का, तो मैम आपको बताएंगी कि कौन से क्लास को करना है आपको पूर्व अध्ययन। तो हम लोग को फर्स्ट और सेकंड क्लास का पूर्व अध्ययन करना था, तो हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड क्लास का पूर्व अध्ययन किया। उसके बाद है प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण और समालोचना। मतलब कि जो आपको मैम स्कूल में टीएलएम बताएंगी। टीएलएम मीन्स जैसे कोई प्रोजेक्ट हुआ, आप किसी भी दफ्ती होता है या दफ्ती पे कुछ आपने बना लिया या चार्ट वगैरह, वो सब आगे अभी आपको दिखाएंगे हम। रिमीडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना है। बहुत से बच्चे कहते हैं रिमीडियल टीचिंग विधि क्या होती है और केस स्टडी क्या होती है। तो हमारे क्वेश्चंस में भी केस स्टडी दिया था, लेकिन रिमीडियल टीचिंग जो होती है और केस स्टडी जो होती है वो सेम होती है, दोनों सेम होती है। मतलब कि जो रिमीडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको जान के लिखना होता है, उनको कैसे शिक्षा दी जाती है वो लिखना होता है इसमें। तो दोनों ही सेम होते हैं, तो हमने रिमीडियल टीचिंग लिखा है। आपको सही लगे तो आप भी रिमीडियल टीचिंग लिख सकते हो। फिर आता है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना है, और विद्यालय में भौतिक साधन की स्थिति एवं समालोचना। मतलब कि विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसको तैयार करना है कि विद्यालय कहाँ स्थित है, कौन सी जगह है, गांव में है या मेन रोड पे है, कहाँ है। बाकी विद्यालय भौतिक संसाधन मतलब विद्यालय में क्या क्या उपस्थित है, जैसे हैंड पाइप और शौचालय की व्यवस्था और खेल की व्यवस्था, ये सब चीज़ों की इसमें इसमें लिखना है। अभी आगे आपको बताते हैं। शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन है एवं अभिलेख है, ये है। फिर विद्यालय की अभिलेख और विवरण रख रखवार, मतलब कि अभी आगे आपको बताते हैं। विद्यालय अभिलेखों का को तैयार करना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना है। लास्ट में आपको ये बनाना है, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति है। ये करने के बाद आपको फिर, जैसे आप फर्स्ट डे गए हैं तो आप फर्स्ट डे जाने के बाद आपने इसमें आप लिख सकते हैं कि आप फर्स्ट डे कब ज्वाइन किए, कितने बजे ज्वाइन किए हैं, कौन से कॉलेज से आपको इस स्कूल को प्रोवाइड किया गया, ये सब हमने इसमें लिखा है। तो आप इसमें से देख के अपना लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने हेडिंग डाली कक्षा अवलोकन। आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए कक्षा अवलोकन में। फिर स्टार्ट करते कक्षा अवलोकन और शिक्षण विधि। तो ये हमने लिखा है पूरा। कक्ष का अनुशासन, मतलब हमारे स्कूल का अनुशासन कैसा था, तो ये हमने पॉइंट्स में लिखा है। मैं ज़्यादा उसमें समझाऊंगी नहीं लॉन्ग में, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कक्षा का वातावरण है, बैठक व्यवस्था है, स्वच्छता व्यवस्था है, ये सब है।
आपको दिक्कत हो रही है तो हम इस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे, आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं इस पे। बाकी हमने फर्स्ट क्लास का हिंदी का शावलोकन बनाया है, सेकंड क्लास का बनाया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक फ़ोटो चिपकाई है, 4 अवलोकन बनाया है हमने। फर्स्ट क्लास का हिंदी और फर्स्ट क्लास का मैथ, सेकंड क्लास का हिंदी, सेकंड क्लास का मैथ। फिर छात्रों का पूर्व अध्ययन। छात्रों का पूर्व अध्ययन हमने जॉइन किया था 3 मई से जॉइन किया है, लेकिन हमने 9 मई से स्टार्ट किया कक्षा अवलोकन लिखना। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है और दिन लिखा है हमने कि छात्रों को कौन कौन से विषय में मतलब कि पूर्व अध्ययन है उनके बारे में लिखा है हमने। सोलह तारीख का 19 तारीख लिखा है। फिर गर्मी की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद का हमने नहीं लिखा, बस यहीं तक का लिखा है जो कि पूर्व ज्ञान हो गया था। उसके बाद आता है टीएलएम के बारे में। टीएलएम के बारे में हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में टीएलएम क्या होता है। टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण अधिगम सामग्री, कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रयोग करके आप उनको पढ़ा सकते हैं। ये है टीएलएम का मतलब। टीएलएम में हमने ये देखिए बनाया है, विलोम शब्द बनाया है, जो कि आप इसको इसमें दिया था हमने फ़ोटो चिपकाई, लेकिन इसको खोल के आप देख सकते हैं। जैसे लड़का का लड़की है, आपको पास से दिखा देते हैं। जैसे ये लड़का का लड़की है, ठंडा का गर्म है, ऐसे करके हमने बनाया। पर्यायवाची शब्द बनाया था, इसको भी आप खोल के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। बाकी ये हमने नंबर्स नेम बनाए हैं। बनाने के बाद फिर हमने टीएलएम की विशेषताएं लिखी हैं कि क्या क्या हो सकती है। बाकी पर्यायवाची के बारे में लिखा है, ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में कि आप जो टीएलएम बना रहे हो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर समालोचना। समालोचना का मतलब होता है कि आप टीएलएम में क्या कमी जो होती है उसको आप कर सकते हैं, मतलब कि जो आपको कमी लग रही है उसको आप सही कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी समालोचना में आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये सब लिखना है। फिर आता है रिमीडियल टीचिंग विधि है, जो कि केस स्टडी है। केस स्टडी की जगह हमने रिमीडियल टीचिंग बनाया है। रिमीडियल टीचिंग क्या होती है उसके बारे में लिखा है, देखिए लिखा है हमने उपचारात्मक शिक्षण, तात्पर्य कमज़ोर विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण में के अलावा और शिक्षा प्रदान करने के लिए ये दिया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि प्रतियोगिता कराकर हो सकता है, देखिए हमने कराया था बच्चों को, बाकी हमने फ़ोटो लगाई है बच्चे की और ये सब दिया है हेडिंग। आप किसी भी चीज़ से करा सकते हैं बच्चों को। बाकी उसके महत्व दिए हैं, समालोचना दी है कि कैसे बच्चों को जिज्ञासु कर सकते हैं, छात्र को कैसे बना सकते हैं। फिर आता है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, ठीक है। और भौतिक संसाधन की स्थिति समालोचना ये दिया है। तो इसमें आप प्रिंसिपल मैम की फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है। हम आपको शो नहीं कराएंगे इसको। बाकी आपकी जो प्रिंसिपल होंगी उनके बारे में लिखना है कि उनका पद क्या है, वो महिला है या पुरुष है। बाकी उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो कब जॉइन की थी, उनकी जॉब कब लगी थी, मैंने तो ऐसे ही लिखा है। बाकी विद्यालय का नाम ऊपर लिखना है, ज़िला क्या है वो लिखना है। फिर विद्यालय की स्थिति लिखना है, स्थिति मतलब कहाँ पर वो स्थित है वो लिखा है हमने, और शहर में ही है, गाँव में नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर विद्यालय की भौतिक संसाधन की स्थिति लिखा है, मतलब कि भवन है, 2 कक्षा हैं, खिड़कियाँ हैं, हवा आने के लिए रोशनी व्यवस्था सब ये दिया है। फिर मैदान दिया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, ये फ़ोटो मैंने चिपकाई है। विद्यालय के चारों ओर सीमा रेखा है, मतलब दीवारें हैं। शौचालय की फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है। हैंड पाइप की व्यवस्था है, हैंड पाइप की फ़ोटो मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद फिर विद्यालय में सफाई व्यवस्था, तो विद्यालय में सफाई व्यवस्था हमने लिखा है और कक्षा कक्ष की सफाई लिखा है, यूनिफ़ॉर्म व्यवस्था लिखा है। ये सब
आप लिख सकते हैं, अपने स्कूल के थ्रू लिख सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है। उसके बाद मैम की जो बैठक व्यवस्था है, मैम के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो मेज़ है, लकड़ी की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी हैं और लकड़ी की बेंच भी है। ये लिखने के बाद फिर हमने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था लिखा है कि स्कूल में भोजन कैसे दिया जाता है, कैसे क्या है वो लिखा है। स्कूल हमने ये फ़ोटो चिपकाई है कि बच्चे बैठ के कैसे खाना खाते हैं, वो सब इसमें हमने चिपकाया है। चिपकाने के बाद फिर खाने की फ़ोटो चिपकाएं। खाना तो अलग अलग टाइप का हर हर हफ्ते आता है, तो मैंने यहाँ तालिका चिपकाई है। शनिवार का थोड़ा सा नहीं हो पाया तो हमने यहाँ लिख दिया है। आप ऐसे मेन्यू चिपका सकते हैं। बाकी खाने की हमने सिर्फ 4 ही फ़ोटो चिपकाई है। चिपकाने के बाद फिर समालोचना लिख दिया है। समालोचना आपको किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखना है, बाकी सब में ही लिखना है अधिकतर। लिखने के बाद शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण है। शैक्षिक गतिविधियाँ मतलब कि आप बच्चों को कैसे उकसा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या करवा के आप उनको पढ़ा सकते हैं। इसमें दिया जैसे बाल सभा दिया है, प्रार्थना सभा, ये सब दिया है। बाल सभा में कि बच्चे को बैठा के कहानी हुआ, चुटकुले हुआ, कविता हुआ, ये सब उनको बैठा के पढ़ाया जा सकता है और समझाया जा सकता है, जिससे उनको आनंद मिले और शिक्षा भी मिले। देखिए ये बैठ के सब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने फ़ोटो खींची थी। बाकी प्रार्थना सभा प्रार्थना सभा के बारे में लिखना है तो हमने फ़ोटो चिपकाई है। खेल कूद है मैदान में, समय सारणी है तो हमने ये 4 चिपका दिया है। आप भी समय सारणी की फ़ोटो लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर पाठ्यक्रम है जो कि पहले और सेकंड क्लास का हम लोग को प्रोवाइड किया गया था फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, तो उनके बारे में हमने लिखा है। लिखने के बाद फिर हमने सिलेबस लिखा है कि फर्स्ट क्लास की बुक में कितने सिलेबस हैं हिंदी में और मैथ में, और फिर सेकंड क्लास का भी ऐसे ही हमने लिखा है। लिखने के बाद फिर विद्यालय अभिलेखों का विवरण, रख रखाव, समालोचना। तो विद्यालय का अभिलेखों का विवरण है, जैसे कि रजिस्टर की व्यवस्था है, मतलब छात्र उपस्थित रजिस्टर होते हैं। छात्र उपस्थित रजिस्टर की हमने फ़ोटो चिपकाई है, आप भी चिपका सकते हैं। बाकी शिक्षक डायरी है कि मैम कैसे शिक्षक डायरी है, और रख रखाव रजिस्टर है, प्रवेश पंजिका है, पत्र व्यवहार रजिस्टर है, ये सब का तो हमें कुछ का ही मिल पाया था तो मैंने उसी का चिपकाया है फ़ोटो। आप भी इसे लिख के चिपका सकते हैं। बाकी अभिलेख का रख रखाव कैसे होता है, कैसे मैम रखती हैं, वो सब के बारे में हमने इसमें लिखा है। बाकी समालोचना हमने थोड़ा सा ही लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा है। फिर विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना, अभी आगे दिया था कि कैसे होता है, अब इसमें लिखा है कैसे तैयार करती हैं मैम। तो तैयार ऐसे करता है, मतलब रजिस्टर जब खोलें आप तो रजिस्टर खोलने के बाद आपको ऐसे दिखता है, तो उसको हमने ऐसे ही तैयार किया है। बाकी रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये ऐसे था तो हमने ऐसे फ़ोटो खींच लिए कि मिड डे मील का रजिस्टर है, छात्र की उपस्थिति पंजिका है, ये कर लिया था हमने। उसके बाद बस यूनिफ़ॉर्म विवरण का दिया था और ये पंजिका का दिया है। फिर आता है पाठ्यक्रम सहगामी का दिया है। इसमें बच्चों के बारे में लिखना है कि भौतिक विकास कैसे हो सकता है, सामाजिक विकास, उनका सर्वगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास कैसे हो सकता है बच्चों का, तो उनके बारे में हमने लिखा है। फिर ये लिखा है पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन। लिखने के बाद बच्चों की सरकार का संगठन करके है, फिर विषय वस्तु को पाठ सहगामी प्रक्रिया से जोड़कर, फिर खेल कूद करके हो सकता है। ये तो एक फ़ोटो मैंने यहाँ चिपकाई है। समालोचना लिखा है। लिखने के बाद फिर 6-7 पॉइंट अधिकतर हमने लिखा है हर में। फिर समुदाय का सहभागिता की स्थिति लिखा है, एसएमसी की स्थिति लिखा है। लिखने के बाद फिर इसमें दिया है, ये देखिए, इसमें भी मतलब कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इसमें
इसमें बच्चों को दिया है कि मतलब आप कैसे मतलब प्रतियोगिता करा सकते हैं, बाल सभा दिया है, वृक्षारोपण दिया है, ये सब दिया है। तो हमने प्रतियोगिता करके ही बच्चों को इसमें समझाया था और कैसे पढ़ाया था। जैसे कि हमने इसमें प्रतियोगिता इंग्लिश की कराई थी, स्लिप बनाई थी बच्चों के लिए, और जो शब्द आना था उसको लिखना था और उसमें स्पेलिंग बनानी थी, शब्द बनाने थे कि बच्चे कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके बाद फिर गत वर्ष में हुई बैठकों का विवरण ये हुआ था। हमने फ़ोटो लेना भूल गए थे हम। पीटीएम जो होती है बच्चों की, वो हम लोग के यहाँ होती है, लेकिन हम फ़ोटो लेना भूल गए थे। उसके बाद फिर ये था, इसमें दिया है कि मतलब आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैंने वृक्षारोपण करके बच्चों को सिखाया है कि एक टॉपिक आप ले सकते हैं, तो हमने वृक्षारोपण लिया है। उसके बाद खेल प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को मैंने लिया था और उसमें प्रतियोगिता कराई थी बच्चों की। ये फर्स्ट सेकंड क्लास को लिया था और थर्ड क्लास भी थे इसमें। उसके बाद फिर ये था, लिखने के बाद फिर उनको स्वच्छता के लिए प्रेरित कैसे किया जाता है वो लिखा है हमने। लिखने के बाद फिर समालोचना लिख दिए थे। लास्ट में आपके स्कूल का मोहर लग जाएगा और मैम का साइन हो जाएगा। बस ये फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो गई है गाइस। आपको जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप देख सकते होंगे। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, लेकिन शॉर्ट में समझाया है। बाकी आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, हमें भी हुई थी। तो हम समझ सकते हैं, आपको जो समझ में ना आए हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है गाइस, थैंक यू।